कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में कितने टाइप्स है? 4। एक फर्स्ट है डिसेंडेंट सेलेक्टर, सेकंड डायरेक्ट चाइल्ड, थर्ड एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एंड फोर्थ जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, तो डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब क्या है, क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, कोई ग्रैंड पेरेंट हो गया, ठीक है, कोई भी हो सकता है। उसमें मैंने आपको टैग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का भी दिखाया था एग्जांपल, और विथ क्लास भी दिखाया था। ठीक है, उसी तरह आईडी होता है, लेकिन आईडी को कोई यूज नहीं करता है ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप में। ठीक है, तो उसकी जरूरत ही नहीं। तो नेक्स्ट है अभी डायरेक्ट चाइल्ड। कौन सा देखना है हमें? Direct child। तो यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ड्यू है, ड्यू के अंदर 2 पैराग्राफ रखेंगे और ड्यू के बाहर 2। ठीक है, उसी ओके। तरह यहाँ पर एक और एक ड्यू लेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी 2 ही पैराग्राफ। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पे एक ड्यू है। इस ड्यू के चाइल्ड कौन कौन है अभी? ये फर्स्ट पैराग्राफ, पेरेंट, पैराग्राफ। ये पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ है इसके चाइल्ड इस ड्यू के, बराबर है। यस सर। और इस ड्यू की ये 2 पैराग्राफ इस ड्यू के अंदर के है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है क्या उसके? नो सर। नहीं है। इस ड्यू का ये ड्यू चाइल्ड है, बराबर है। हम्म। और ये 2 पैराग्राफ कौन है उसके? ग्रैंड, ग्रैंड चाइल्ड है, बराबर है। हाँ, और इस ड्यू के ये 2 पैराग्राफ कौन है? ग्रैंड 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 चाइल्ड। देखो ना, ये ड्यू है यहाँ, इस ड्यू के बाहर है ना ये 2 पैराग्राफ। यस सर। कोई बताएगा? ग्रैंड चाइल्ड है सर, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड। अरे ये, नो रिलेशन। हाँ नो इस, रिलेशन है। हाँ इसके अंदर है क्या ये पैराग्राफ, इस ड्यू के नहीं अंदर? नहीं है सर। तो ये इसके जैसे ही है बाहर। यस सर, यस सर। ये मुझ में, हाँ यस बताओ। ये सर ड्यू जो है उसका पैराग्राफ का ये हो गया सर, फादर हो गया। The selection is an parent of P, I think. मुझे ठीक है, अभी एक बार बता दो, ये पैराग्राफ है और ये एक यस। पैराग्राफ है। इन दोनों के रिलेशन बीच में क्या रिलेशनशिप है? कल ही बताया था मैंने, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स। बराबर है। ये ड्यू है एक पूरा, और इस ड्यू की ये 2 पैराग्राफ कौन हो गए? फादर एंड चाइल्ड। हो गए सर। देखो ना ये, ऐसा देखो, अभी समझ में आ रहा है? जैसे ये पैराग्राफ है वैसे ही ये ड्यू है ना, तो ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया अभी? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स हो गए ना। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है। हम्म? ये 2 पैराग्राफ के बीच में क्या है रिलेशनशिप? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स। उसी तरह ये वीडियो है ना उनकी तरह, उसके हाँ। अंदर कुछ भी रहने दो कंटेंट, तो ये तीनों क्या है, इनके तीनों के बीच में रिलेशनशिप? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स है। एक दूसरे के सिबलिंग्स है ना वो। हाँ। आया क्या समझ में अभी? यस सर। ठीक है, तो ये बोल रहा था
ग्रैंड चाइल्ड कुछ तो कह, तो उनको भी समझ में आया? ठीक है। यस सर। तो ये ड्यू है, इस ड्यू के डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन है अभी बताइए? पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है उसका चाइल्ड, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हो सकता है कि उसका चाइल्ड? नो। No. ये ड्यू है, इस ड्यू का चाइल्ड कौन है? ये ड्यू है, बराबर है? हाँ. ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो पैराग्राफ है अपने पास, इसके ऊपर सीएसएस की है अपने अपने। ठीक है, लाइव सर्वर करेंगे। हर एक पैराग्राफ के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है? बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, कलर Green. टेक्स्ट का कलर White. व्हाइट है, बराबर है? तो मुझे क्या चाहिए, ये जो ड्यू है उसके ऊपर कौन सा क्लास है? Info. इन्फो। इसके जितने डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर मुझे क्या करना है, उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर कुछ अलग ही करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पी टैग लेके बैकग्राउंड कलर अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पर्पल, ठीक है, तो ये पर्पल कलर कब किस किस पे अप्लाई हो जाएगा? सब. सभी फर्स्ट पी पैराग्राफ के ऊपर, सेकेंड थ्रूआउट नहीं नहीं सबके ऊपर होता है. सब पे होगा ना? ओनली हाँ. देखो पी टैग का कैसे हो रहा था अप्लाई? सेम टैग। सेम टैग के सभी। सब पर हाँ, और नीचे और एक बार पी टैग लिया मैंने, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, तो यस अभी सर। बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई होगा सभी पैराग्राफ के ऊपर? नया वाला. पर्पल। पर्पल वाला। पर्पल। क्यों? दोनों सेलेक्टर सेम है, स्पेसिफिटी सेम है और स्पेसिफिसिटी ज्यादा स्पेसिफिसिटी सेम है दोनों की, तो अभी किसकी तरफ जा रहा है वो? है। लास्ट वन जो सर लास्ट अपियरेंस, बराबर है? यस। हम्म? तो ये पर्पल कलर सभी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, वो चाहे किसी ड्यू के अंदर हो या ड्यू के बाहर हो या ड्यू ड्यू के अंदर हो, क्योंकि ये ग्लोबली अप्लाई हो रहा है ना पी टैग। यस सर। Yes, sir. देखो, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, ये जो पर्पल कलर है सिर्फ इन्फो के, ये जो ड्यू है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है उसके अंदर जितने डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं पैराग्राफ, सिर्फ उन्हीं के ऊपर चाहिए मुझे, बराबर है? बाकी पैराग्राफ्स के ऊपर नहीं चाहिए। गॉट इट? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो पी है डॉट Info. इन्फो पी किया, क्या किया है? डॉट इन्फो। अभी भी क्या हो रहा है, 4 पैराग्राफ के ऊपर हो रहा है। देखो इन्फो के अंदर कितने पैराग्राफ्स मिल रहे हैं उसको? डायरेक्ट 2 मिल रहे हैं, लेकिन उसका भी एक चाइल्ड है ड्यू, ड्यू के अंदर भी 2 मिल रहे हैं, तो ऐसा कुल मिला के कितने पैराग्राफ के ऊपर हो रहा है पर्पल कलर अप्लाई? 4। 4 पैराग्राफ के ऊपर, बराबर है? Yes, क्या sir. है? ओके। तो ये पैराग्राफ जो है ये इस इन्फो की भी चाइल्ड है ना, चाहे वो भले ही वो क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है ना, चाइल्ड तो है, इसलिए अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, ये भी sir. डायरेक्ट चाइल्ड है और ये ग्रैंड चाइल्ड है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये भी उसके चाइल्ड ही है, इसलिए वो क्या कर रहा है, और दूसरे वाले दो दो पैराग्राफ है उनके ऊपर भी अप्लाई कर रहा है। गॉट इट? Yes, यस sir. सर। और मैंने यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप यूज किया है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब कौन सा है सेलेक्टर? स्टैंडर्ड डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सेलेक्टर, बराबर है? डिस्टेंस सेलेक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही है ना अभी यहाँ पर प्रेजेंट। यस सर तो डिसेंडेंट। मुझे क्या चाहिए था, ये जो इन्फो ड्यू है इसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, इसके सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड जो पैराग्राफ है उनके ऊपर चाहिए। डायरेक्ट चाइल्ड कौन से आ रही है? 2 पैराग्राफ आ रही है। ये 2 है क्या उसके डायरेक्ट चाइल्ड? नो सर। तो उसके ग्रैंड चाइल्ड है, ये है उसके डायरेक्ट चाइल्ड। तो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड जितने आ रहे हैं उनके ऊपर मुझे चाहिए था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फो है इन्फो के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं उसके लिए मुझे ग्रेटर देन साइन यूज करना पड़ेगा। क्या साइन, कौन सा साइन है? Greater than. देखो अभी सिर्फ ऊपर के 2 के ऊपर आ रहा है, आया सर। ठीक है? अभी इसके देखो डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, ये 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ सर। ये है क्या इस ड्यू के अंदर के? नो सर ग्रैंड चाइल्ड। और ये भी है क्या? नो सर। आया समझ में? डायरेक्ट चाइल्ड यस कैसा वर्क करता है?
ग्रेटर देन लेके अप्लाई करना है। अप्लाई करें। किसी को डाउट इसके अंदर? अभी मैं क्या करता हूँ, और एक यहाँ पे स्पैन ले लेता हूँ। क्या लिखा मैंने? हेलो। इसको उनके पास अभी पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर रखें। ठीक है, अभी कॉमन सी एसेस बनाएंगे ग्लोबली स्पैन के लिए। ठीक है, स्पैन के लिए ग्लोबल सीएसएस बैकग्राउंड कलर पैडिंग पिक्सल। मार्जिन चारों साइड अप्लाई होगी क्या नहीं होगी? हेलो, हाँ सर। आपको भी सर। चारों साइड अप्लाई होगी स्पैन के ऊपर? नहीं सर, राइट नो, लेफ्ट। दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि सर क्यों? It is inline सर in Indian. इन इनलाइन वी कैन अप्लाई ओनली राइट हाँ, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं इसके ऊपर हम सिर्फ राइट लेफ्ट मार्जिन अप्लाई होती है, टॉप बॉटम होती है क्या? नहीं सर, लेकिन उसके ऊपर मुझे टॉप बॉटम पे मार्जिन अप्लाई। इनलाइन ब्लॉक, तो क्या प्रॉपर्टी? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, एक्टिविटी करेंगे। हाँ, इक्वल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी है देखो। अभी ये जो इन्फो है इस ड्यू के ऊपर क्लास, जहां अभी इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? स्पैन, सिर्फ स्पैन दिखाना है डायरेक्ट चाइल्ड में। ये स्पैन है, इसके अंदर डायरेक्ट चाइल्ड है क्या इस इन्फो का? नो सर। ग्रैंड चाइल्ड है सर, और ये स्पैन नहीं चाइल्ड है, इसका डिवीजन का डायरेक्ट चाइल्ड है। और ये स्पैन चाइल्ड लेफ्ट, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड होता है सर, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड। और ग्रैंड चाइल्ड होगा, ये स्पैन चाइल्ड होगा सर। डीबीएस नहीं, है। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी कैसा नहीं होगा, है ना? कुछ हाँ ना होगा कुछ, होगा। कुछ है। है क्या है कुछ? ग्रैंड 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 चाइल्ड। अभी भी वही गलती कर रहे हो आप। सिबलिंग होगा सर। सिबलिंग है, सिबलिंग। मैंने पहले ही सॉरी दिखाया सर। था देखो। हाँ हाँ। यस सर। इस ड्यू का ये दोनों पैराग्राफ सिबलिंग से, ये स्पैन भी सिबलिंग होगा। ये चारों एक दूसरे के अब क्या बन गए? सिबलिंग्स। सिबलिंग से ना एक दूसरे के। ठीक है, हम्म। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इस ड्यू जो क्लास है इनको, इसके अंदर जितने भी स्पैन है उन स्पैन का मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज ही करना है। ठीक है, अभी ये फिलहाल कौन सा है बैकग्राउंड कलर? रेड है। रेड है, तो स्पैन का मुझे बैकग्राउंड कलर करना है F। कौन सा? aqua, तो अभी बताइए, इसके चाइल्ड, सभी चाइल्ड इस इन्फो के जितने भी स्पैन है, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो या ग्रैंड चाइल्ड हो, ऐसे कितने स्पैन है उसके पास? तीन। ये एक हो गया ग्रैंड, ये डायरेक्ट चाइल्ड हो गया दो, और ये ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। तीन हो गए, बराबर है। हम्म। देखो इन तीनों के ऊपर
यस सर। नहीं, इसके ऊपर भी क्यों है? हाँ, मैंने तो कॉमन लगाई है ना, कॉमन है ना ग्लोबली सीएसएस, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है एक्वा कलर। मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे स्पैन स्पैन में है। इस पेन पे ग्लोबली है, तो ये दोनों भी सेलेक्टर्स सेम है, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी नहीं, अभी स्पेसिफिसिटी सेम हो गई ना। हाँ सेम हाँ हो गया। तो अभी कौन सा किसकी तरफ जा रहा है वो, बैकग्राउंड लास्ट कलर वाला। लास्ट वाला कलर एक्वा। एक्वा। तो सभी स्पैन के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है? aqua, लास्ट वाला Aqua. अप्लाई हो रहा एक्वा, aqua. एक्वा। एक्वा कलर अप्लाई। अभी क्या है मुझे ये क्या चाहिए था, इस इन्फो के अंदर के जितने स्पैन है सिर्फ उन्हीं के ऊपर चाहिए था, dot उसके info बाद लगा वो नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्लास है, इसको डॉट उठाना पड़ेगा यहाँ से, और dot स्पैन के पहले डॉट इन्फो स्पैन। info तो अभी क्या होगा, इस स्पैन के अंदर जितने इस इन्फो के अंदर जितने भी स्पैन होंगे उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा। कोई नीचे वाला हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे, है। यस सर। ये इसके ऊपर होगा, इन तीनों। ठीक है, तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं स्पैन उन्हीं के ऊपर चाहिए, डायरेक्ट चाइल्ड। तो डायरेक्ट चाइल्ड ये स्पैन है क्या इसका? No. नहीं। ये है क्या? नहीं। और ये स्पैन इस इन्फो का No. Yes. चाइल्ड है। डायरेक्ट चाइल्ड है। Yes. हाँ, इस इन्फो का चाइल्ड कौन कौन है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ। स्पेल्ड। हाँ, लेकिन इस इन्फो का डायरेक्ट चाइल्ड ये पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर एक स्पैन है, तो ये स्पैन इस इन्फो का क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड Grandchild. चाइल्ड। ग्रैंडचाइल्ड। फिर इसी इन्फो के अंदर एक ड्यू है, ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ है, तो इस इन्फो का ये ड्यू पैराग्राफ कौन हो गया, grand ग्रैंड Grandchild. ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड, बराबर है। और ये स्पैन भी क्या हो गया, ग्रैंडचाइल्ड। ड्यू का चाइल्ड हो हाँ, गया। ये इस ड्यू का ड्यू का चाइल्ड हो गया, चाइल्ड हो लेकिन ये इस ड्यू के ऊपर एक ग्रैंड इन्फो क्लास ग्रैंड है, चाइल्ड इस हो। ड्यू का कौन हो गया, ग्रैंड 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 चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड हो गया, बराबर है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं उन्हीं स्पैन के ऊपर चाहिए मुझे। तो डायरेक्ट चाइल्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, ग्रेटर Greater than. ग्रेटर। ग्रेटर। सही। अभी देखो बाकी के सभी के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है, ग्लोबली जो स्पैन वाला है रेड। वही हो रहा है। और सिर्फ एक्वा कलर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड के स्पैन। ऊपर ही अप्लाई हो तो रहा इसके अंदर भी रेड कलर ही अप्लाई हो रहा है, जो ग्लोबली सीएसएस दी थी, है। यस सर। क्या है उसका। बाद में हमने क्लास का ही और ग्रेटर देन सिंबल मतलब डायरेक्ट चाइल्ड यूज करके सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड आ रहा है उसी के ऊपर हमने सीएसएस चेंज किया एक्वा कलर। आया समझ में? यस सर। यस। तो ये तो हो गया दूसरा टाइप। ठीक है, डिसेंडर सेलेक्टर डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, तो उसमें आपको बताना है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर मींस parent and child relation Parent and child parent child relationship. relationship, and direct child selector means we can use direct Greater than greater than symbol. symbol. In direct child selector we use greater Greater than than sign। symbol. ग्रैंडसन। ठीक है, और एडजेशन में होता है प्लस सिंबल, और जनरल में होता है टिल्ट। अभी बताता हूँ दोनों का। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। हाँ यस सर। ये समझ में आ रहा है ना रिलेशनशिप, मैं इतना ही रखना चाहता हूँ थोड़ा, यस सर। अभी समझ में आया, पूरा दिख रहा है अभी।
एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कितने चाइल्ड है, एक ड्यू है, डायरेक्ट चाइल्ड, दो पैराग्राफ है और एक डायरेक्ट चाइल्ड Span. स्पैन। हेलो हाँ यस। सर, अभी ये जो डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर जो है ना सर, वो ऐसे होगा ना, जो डॉट इन्फो और ब्रैकेट है देन पैराग्राफ लिए हैं, तो डायरेक्ट चाइल्ड वैसे होगा ना सर? हाँ, जब आप ग्रेटर देन साइन यूज करते हो तभी हाँ सर। डायरेक्ट चाइल्ड से रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज डॉट और पैराग्राफ ले रहे हो तो कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, वो parent child, पेरेंट चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। चाइल्ड। चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो सकता है या ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है, ग्रैंड 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 भी चाइल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। यस सर। yes, तो इसी के साथ जाएंगे, मुझे लग रहा है ये एग्जांपल बेटर रहेगा एडजेसेंट सिबलिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कंटेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉमन सीएसएस रखेंगे स्पैन की और पैराग्राफ, ठीक है। अभी बताइए सभी पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई हो रहा है, Green and red. green, और स्पैन के ऊपर, Red. Red. ठीक है। कहाँ पर भी पैराग्राफ प्रेजेंट हो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, वहां पर वो क्या है, ग्रीन और स्पैन के ऊपर रेड कलर का, right, देखो हो रहा है ना? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक Hello one. H1 टैग है। H1 कौन है, इस ड्यू का कौन है, Child. चाइल्ड है, सन बराबर। चाइल्ड। हम्म? तो इस H1 की भी सीएसएस करेंगे, ग्लोबली कुछ बना के रखेंगे। अरे, और Hmm. H1 फुल उसकी विड्थ ले रहा है उसकी पेरेंट की, क्यों, Because it is a block ब्लॉक लाइन block एलिमेंट। element. ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। हाँ, अभी बताइए इस H1 के सिबलिंग्स कौन कौन है, इस H1 के सिबलिंग्स बताइए मुझे। से P पेरेंट tag है, and span पैराग्राफ tag, है, Paragraph span. देन ड्यू। स्पेन, ड्यू। ठीक है, वो दोनों भी पैराग्राफ है उसके, ठीक है। स्पैन ड्यू। इसके सिबलिंग्स ये दो पैराग्राफ है और ये स्पैन भी है, यस बराबर सर। है। और ये ड्यू सिबलिंग। का ये सिबलिंग है ना, ड्यू भी सिबलिंग होगा सर। सिबलिंग्स बराबर है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसका एडजेसेंट सिबलिंग, इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन होगा, एडजेसेंट मतलब इमीडिएट नेक्स्ट वाला, एडजेसेंट सिबलिंग कौन है इसका, एडजेसेंट पैराग्राफ होगा सर। पैराग्राफ, paragraph, ठीक है। Hmm. आप
कहीं थिएटर पे बैठे हो, आपका बाजू में वाला सीट होता है, थिएटर का नहीं, आप कहीं पर बैठे हो चेयर डाल के, और दूसरा भी एक स्टूडेंट आके आपके बाजू में बैठे चेयर डाल के, तो वो क्या हो गया, एडजेसेंट वाला। और उसके बाद में कोई और एक चेयर डाल के बैठता है तो एडजेसेंट वाला हो गया क्या वो? नहीं। नो सर। आपके रो में है लेकिन एडजेसेंट वाला है क्या वो? नहीं। नो सर। उसी तरह ही, तो इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ। फर्स्ट वाला ही पैराग्राफ। ये सेकंड वाला होगा क्या? एडजेसेंट सर। सिबलिंग नहीं नहीं है, नहीं। एडजेसेंट नहीं है, सिबलिंग है लेकिन एडजेसेंट नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या है, इस H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है उसी के ऊपर मुझे CSS चेंज करना है। ठीक है, अभी तो CSS क्या कौन सी अप्लाई हो रही है पैराग्राफ के ऊपर? सभी बैकग्राउंड कलर, Green and red. ग्रीन। पैराग्राफ के ऊपर ग्रीन कलर का। ग्रीन हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, जो इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग है पैराग्राफ, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। उसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी टैग ले और ऐसा लिखता हूँ। अभी उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर CSS चेंज होगी क्या? सभी के ऊपर होगी? सभी के ऊपर। सभी के सभी ऊपर पे- होगी। क्योंकि ये ग्लोबल यूज हो रहा है। टैग सेम टैग। सर Same सभी है। के ऊपर होगी ना। हाँ, Same स्पेसिफिसिटी tag, सेम है। sir. तो अभी लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा और सभी पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लैक लास्ट अप्लाई, अपीयरेंस होगा सर। लास्ट अपीयरेंस, राइट। तो मुझे क्या चाहिए था, इस H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है पैराग्राफ, उसी का CSS चेंज करना है, मुझे ब्लैक कलर देना है। तो क्या करेंगे, हाँ, इसका हायरार्की भी लेंगे, चाहे तो बाद में बताता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H1 को लेना पड़ेगा पहले, इसको H1। H1. H1 को अभी इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर स्पेस देके मैं प्लस साइन यूज करता हूँ, देन ठीक है। तो इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? पैराग्राफ है, तो इसलिए सिर्फ उसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गया। यस। बाकी पैराग्राफ के ऊपर हुआ है क्या? नहीं। नो सर। नहीं ना, तो ये हो गया। अभी मैं इसका एडजेसेंट सिबलिंग पैराग्राफ ना रख के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका एडजेसेंट सिबलिंग किसको रखा है मैंने? स्पैन। Span को रखा है। टैन को रखना। CSS में मैंने क्या लिखा है, एडजेसेंट सिबलिंग कौन है यहाँ पे मेंशन, पैराग्राफ लिखेंगे। तो अप्लाई होगा क्या उस पैराग्राफ के ऊपर? नहीं सर। हो रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? स्पैन है, तो नहीं होगा। ठीक है, जो मेंशन किया है वही होना चाहिए उसका एडजेसेंट सिबलिंग। भी कौन है? पैराग्राफ। हो रहा है पैराग्राफ के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई। ठीक है, अगर मैं इस पैराग्राफ को उठाकर ऊपर रखता हूँ, कहाँ पर? ऊपर की तरफ, ये भी हो गया ना, ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे, तो ये पैराग्राफ भी क्या हो गया उसका, एक तरह से एडजेसेंट सिबलिंग। Adjacent लेकिन ये वर्क कैसे करता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं देखेगा डायरेक्ट चल इसलिए। ठीक है, तो देखो ऊपर जो पैराग्राफ ऐड किया है उसका ऊपर हो रहा है क्या वो ब्लैक कलर अप्लाई? नहीं सर। नो। नहीं ना, तो एडजेसेंट सिबलिंग कहाँ पर होना चाहिए? उसके नीचे होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। ठीक है, ओके। गॉट इट। यस। तो ये तो हो गए एडजस्टमेंट। एडजस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो भी क्या है, ये टैग ही सेम है ना, टैग टैग है और टैग है, सेम स्पेसिफिक। नहीं है, हाँ टैग है। टैग है दोनों, एक H1 है और एक पी टैग है। अगर नीचे जाके कहीं ऐसा हो सकता है, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर वहां पर भी ड्यू है, ड्यू के अंदर भी H1 है और
पैराग्राफ है, पैराग्राफ। तो उसी सेक्शन के अंदर भी वही CSS अप्लाई हो जाएगी, बराबर है। यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। इस ड्यू के अंदर एक ड्यू है, उसके अलग अंदर कुछ अलग क्लास हो सकता है। फिर इस नीचे जो सेक्शन होगा उसके अंदर भी ड्यू होगा, तो उसके ऊपर भी कुछ अलग क्लास अलग होगा। क्लास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो। पास का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका रेफरेंस दे देंगे हम, ठीक है, हायर की बढ़ाएंगे उसकी। तो अभी 12 हो गई है, देखो, ठीक है, इस कोई चेंज नहीं होगा। ये समझ में आया ना क्यों लिया मैंने। हमेशा उसका पेरेंट का ऊपर का जो भी क्लास है उसको लेना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर H1 लिया ना था। देखो देखो, मैं अभी एक बार पूछ सकता था इसका क्यों लिया है। यहाँ तक तो समझ में आया सबको। हाँ हाँ। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ तक है इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखो, अभी क्या होगा बताइए मुझे। यहाँ पर भी एक सेक्शन है ऊपर, उसके अंदर भी ड्यू है। यहाँ पर भी एक सेक्शन है, उसके अंदर भी ड्यू है, बराबर है। हम्म। यस, इस ड्यू के अंदर एक H1 है और उसका सिबलिंग्स कौन है, यहाँ पर भी पैराग्राफ, बराबर है। यहाँ पर भी इस ड्यू के अंदर एक H1 है, उसके सिबलिंग्स कौन है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ। बराबर है। अभी इसको लिखने की वजह से क्या हो रहा है, H1 एडजेसेंट सिबलिंग पैराग्राफ, तो दोनों भी सेक्शन के अंदर जितने भी एडजेसेंट सिबलिंग है, देखो इस यहाँ नीचे भी हो रहा है ब्लैक कलर अप्लाई यस सर। यहाँ पर। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट सेक्शन जो है इसके अंदर का जो H1 है उसका एडजेसेंट सिबलिंग चाहिए। ये सेकंड सेक्शन है, उसके अंदर H1 है, उसका एडजेसेंट सिबलिंग पैराग्राफ है, उसके ऊपर नहीं चाहिए था मुझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने दोनों का टैग सेलेक्टर यूज किया है, और टैग सेलेक्टर दोनों भी सब तरफ प्रेजेंट है। यहाँ पर भी H1 है, पैराग्राफ है, और यहाँ पर भी H1 है और पैराग्राफ, बराबर। पैराग्राफ में तो इसको रेफरेंस देना पड़ेगा उसके पेरेंट का। तो पेरेंट का रेफरेंस देंगे तो ड्यू है, ड्यू यहाँ क्लास पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर यहाँ भी पे भी ड्यू प्रेजेंट है। तो चेंज करने के लिए क्या है हमारे पास, एक दूसरा एक तरीका है, क्लास, क्लास अलग अलग क्लास। क्लास दे दो क्लास एक। का वैल्यू हाँ, ये क्लास इन्फो है और ये क्लास टेक्स्ट टेक्स्ट है, Yes. अलग बन गए वो दोनों भी टेक्स्ट अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्फो के अंदर के जो H1 और पैराग्राफ है उनका ही चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी नीचे वाले जो है यहाँ पर इसके ऊपर होगा क्या, ये ब्लैक कलर अप्लाई, नहीं। नो सर। नहीं, नहीं कि मैंने यहाँ पे रेफरेंस किसका दिया है, इन्फो के अंदर के जो है। H1। info class। देखो यहाँ पर हो रहा है, नीचे हो रहा है क्या अभी, नो सर। नहीं, आया। तो हमेशा क्या करना है, उसके पेरेंट का रेफरेंस लेना है, उसके पेरेंट के ऊपर जो भी क्लास है उसको लेना है हमेशा। डायरेक्टली टैग का यूज करके CSS नहीं देंगे, ठीक है। नहीं तो टैग का CSS यूज करके देंगे तो कहीं और जाके किसी एक सेक्शन में वो रिलेशनशिप बनेगा, तो वहां पर भी वो CSS अप्लाई हो जाएगी, बराबर है। तो उसको अलग करने के लिए कौन हेल्प करता है हमारी, हाँ। क्लास यूज इसको करना क्लास class ही tag। है, यहाँ पर क्लास नहीं हेल्प की है हमारी। यहाँ यस पर इन्फो है और दूसरे सेक्शन के अंदर ड्यू के ऊपर कौन सा क्लास है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट है। अगर समझो गलती से यहाँ पर भी इन्फो नाम से क्लास होता, यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है ना अभी। हम्म। हाँ? तो क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर और एक क्लास अलग बनाना पड़ता है, बराबर है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे यम सेक्शन के अंदर के जितने आ रहे हैं H1 का जो भी एडजेसेंट सिबलिंग है उसका चाहिए, तो ऐसा करेंगे। अभी यहाँ पर भी इन्फो प्रेजेंट है, यहाँ पर भी इन्फो है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये दूसरी क्लास का यूज किया है हमने। देखो अभी हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है, आया समझ में।
Yes. यस सर। ठीक है, बहुत डीप में बताया मैंने आपको, आप समझ रहा है, इसलिए मैं आपको आगे आगे लेके जा रहा हूँ डीप में। हेलो सर। हाँ यस। सर अभी एक थोड़ा डाउट था सर, अगर से उसके अंदर ऊपर होगा ना सर, जैसे कि अभी वो हेडिंग के ऊपर अगर से पैराग्राफ होगा तो उसका सर डाउट था। हाँ, ये जो पैराग्राफ अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर होगी या नहीं होगी, बराबर हाँ है? यस सर। नहीं होगी वहाँ पर, अभी बताया था ना मैंने। हाँ, तो क्या डाउट था आपका, पूछो। तो सर वो ऊपर का जो पैराग्राफ नीचे का वाला जो ऊपर आप लेके गए, तो उसको ऊपर वाले को मतलब सिबलिंग्स ऊपर का नहीं लेगा ना सर वो? नहीं लेगा तो यहाँ पे वो, हाँ, तो वो आपने बताया नहीं सर उसको। टॉप टू बॉटम बताया था ना मैंने, वो कैसे कंसिडर करेगा वो, टॉप टू टॉप बॉटम। टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं करेगा कंसिडर। यस सर। तो सर अगर ऊपर वाले को देना ही है तो? उसको अलग बनाना पड़ेगा फिर, यहाँ पे उसके ऊपर कुछ क्लास दे दो। ओके हाँ ठीक है, सर। फिर डिसेंडेंट हाँ सेलेक्टर समझ। का यूज करो, इन्फो के अंदर इसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर कुछ अलग क्लास बनाइए, फिर उन दोनों का रिलेशनशिप बनाइए डिसेंडेंट सेलेक्टर करके। ठीक है, ओके सर। देखो हमारा काम तो ये क्लास और डिसेंडेंट सेलेक्टर से चल जाएगा, सभी काम कर सकते हैं, यस। पूरा वेब डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है, तकलीफ होती है, हर बार हम डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज नहीं कर पाते, तो उसके लिए कभी कभी हमें डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है, एडजेसेंट का भी यूज करना पड़ता है, जनरल का भी यूज करना पड़ता है, अलग अलग तरीके हैं सीएसएस अप्लाई करने के। ठीक है, हर बार इससे ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको जिस पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस चेंज करनी है उसके ऊपर एक क्लास क्रिएट कर दो और उसका पैरेंट का क्लास ले लो, हमेशा सीएसएस अप्लाई होगी। अलग अलग क्लास रहेंगे ना वो सबके, बराबर है? लेकिन ये तरीके भी हमें पता होने चाहिए। तो ये हो गया अपना, ये भी दिखा देता हूँ। हो रहा है क्या इसके ऊपर ब्लैक कलर? नहीं। नहीं। तो कितने हो गए हमारे यहाँ पे? हम्म, 3 हो गए। 3। 3 हो गए। जेंडर सेलेक्टर, सेकंड डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, एंड थर्ड वन Adjacent siblings element. एडजेसेंट सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर। ओके गुड। बचा कौन सा है? General ये siblings लास्ट वाला element. जनरल बचा है सर अभी। जनरल सिलेक्टर। तो जनरल में क्या करेंगे, इसी का एग्जांपल ले लेंगे, कोई बात नहीं। कॉमन सीएसएस टैग का यूज करके दे दिया है हमने, ग्रीन रेड और ब्लू है। ठीक है, तो ये जो H1 है, बराबर है, इसके जनरल सिबलिंग्स जो भी पैराग्राफ से उनके ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी, जनरल सिबलिंग्स, एडजेसन नहीं है अभी, जनरल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस H1, तो जनरल में टिल्ड या टिडल बोलो, कोई भी बोलो, कोई टिल बोलते कोई टिडल बोलते। तो जितने भी इसके जनरल सिबलिंग्स है पैराग्राफ, उनका बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए, ये है क्या दूसरा कलर? ऑरेंज। तो दो ही पैराग्राफ के ऊपर हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, क्या ऊपर नहीं हो रहा है ना? देखो इस H1 के जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है, इन जनरल, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ, देन स्पैन, स्पैन है, और लेकिन हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर, हेडिंग के पैराग्राफ। ठीक है, ये दो पैराग्राफ उसके जनरल सिबलिंग है क्या, नहीं सर। ये H1 के नहीं। नहीं है। ठीक है, और ये पैराग्राफ
नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ हटा के यहाँ पर लिखता हूँ स्पैन, तो स्पैन जनरल सिबलिंग में कौन सा है, कितने स्पैन आ रहे हैं इसके, इस एक H1 ही। की एक ही है यहाँ पे प्रेजेंट। बाकी तरफ है क्या प्रेजेंट, कहाँ पर भी है क्या, देखो दिखाओ मुझे, है क्या, नो नहीं है ना। देखो एक ही स्पैन के ऊपर वो ऑरेंज कलर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और हमेशा क्या करना है, उसका हायरार्की बढ़ा के रखना है, क्योंकि आगे जाके अगर कोई सेक्शन है उसी के अंदर H1 और स्पैन या पैराग्राफ का रिलेशनशिप बन रहा है, अगर जनरल सेलेक्टर यूज किया है आपने, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, हमारी क्लास। क्लास। ठीक है, हमेशा अलग अलग क्लास यूज करनी है। ठीक है, अगर कॉमन CSS है तो कॉमन भी क्लास यूज करो, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग क्लास बना के उसको अलग बनाना। गॉट इट। यस। ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे कैसा यूज करते हैं, कॉमन क्लास कैसा यूज करेंगे, डिफरेंशिएट क्लास करने, डिफरेंट करने के लिए क्लास कैसे यूज करेंगे, वो आगे जाके तो हम लेआउट देखने वाले, 3-4 लेआउट है हमारे। ठीक है, वहां पर सर ये देखेंगे। CSS में पढ़ेंगे ना सर हम? CSS में ये CSS चालू हो गया हमारी, अच्छा ओके सर। ये सब CSS चालू हो गया हमारा। ठीक है, जी सर। अभी HTML में कुछ बचा नहीं है, जो छोटा मोटा है अभी वो चलते रहेगा, इसी के साथ आ जाएगा अभी। ठीक है, कोर HTML में अभी कुछ बचा नहीं ज्यादा आपका, HTML तो चलते रहेगा अभी आखिरी तक। नया नया कुछ सीखते जाओगे हर बार, लेकिन इसी टैग का यूज करना पड़ेगा। जितने कॉमन टैग मैं दिखा रहा हूँ ये हो गए। देखो अभी एडजस्ट सिंबली पैराग्राफ है उसकी, अभी मैं यहाँ पर पैराग्राफ को उठा के ऊपर रखता हूँ, इस H1 का ऊपर रखा है मैंने इस पैराग्राफ, हो रहा है क्या उसके ऊपर। नहीं। तो एडजेसेंट सिबलिंग हो या जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स, हमेशा वो कहाँ पे चेक करेगा, टॉप टू बॉटम। बॉटम की तरफ बॉटम। जाएगा, बॉटम टू टॉप की तरफ नहीं जाएगा। तो ऊपर वाले वो चेक नहीं करेगा और उनके ऊपर अप्लाई भी नहीं करेगा। गॉट इट। तो जनरल सिबलिंग में कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम, टिड। तो एक बार बताइए मुझे, ये एडवांस सेलेक्टर्स में है, फर्स्ट टाइप कौन सा देखा हमने, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर को इलाबोरेट करके बताओ बोले तो क्या बताएंगे आप, उसके अंदर कितने डिसेंट टाइप्स है, सेलेक्टर 4 टाइप। descendant, सेलेक्टर्स इन दैट डिसेंडेंट direct सेलेक्टर्स, file, डायरेक्ट फाइल सेलेक्टर्स, एडजेसेंट साइक्लिंग सेलेक्टर्स, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स। अभी इसको इलाबोरेट करके बताइए। सेलेक्टर्स मींस पेरेंट descendant, रिलेशनशिप। सर पेरेंट डिसेंडेंट जो है पेरेंट टू चाइल्ड होगा सर। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, यस। और डायरेक्ट चाइल्ड से सेलेक्टर्स डायरेक्ट मतलब क्या चाइल्ड बताएं, यूजर इज द ग्रेटर देन सिंबल। we use greater than, ग्रेटर देन। greater than, ओके। एंड इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स में क्या बताएंगे आप, वी यूज प्लस we सिंबल। use plus symbol, एडजेसेंट जो सिबलिंग होगा सर उसी को सेलेक्ट करके उसी को अप्लाई करते हैं सर। हाँ उसके अंदर हमने क्या किया है, हाँ उसी को सेलेक्ट किया है, उसका एडजेसेंट सिबलिंग जो भी है, पैराग्राफ होगा स्पैन होगा, सिर्फ उसी को ही तो अप्लाई करेंगे सर। हाँ, तो प्लस साइन का यूज करके उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बराबर। ठीक है, यहाँ पे किया। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स में क्या, सही है ना, यूज स्टिल सर। यूज टिल्ड सिंबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। तो बाद में कल देखेंगे, बचे हुए एट्रीब्यूट है, फिर सूडो क्लास है। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट सर कुछ, जनरल sir, का क्या बोले सर, टिल ना? हाँ यस टिल्ड, कोई टिल्ड बोलता है कोई टिडल बोलता है। ठीक है, सर हमारा एक क्वेश्चन होता, हाँ
तर आता डिव्हिजन मध्ये H1P ने स्पॅन एक सिबलिंग्स आहेत म्हणजे डायरेक्ट चाइल्ड आहेत डिव्हिजनचे. क्या बोल रहे हैं आप इस ड्यू के अंदर? H1P और स्पैन डिवीजन ये जो है ना डायरेक्ट चाइल्ड है. इस ड्यू की ये डायरेक्ट चाइल्ड बराबर ये H1 है, हाँ, ये चार पैराग्राफ है और ये है. स्पैन भी है। तो ये मुझे है सिर्फ सर। डायरेक्टली सिर्फ इन पे अप्लाई करना है, इनके अंदर के एलिमेंट पे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पे एक साथ. सभी के ऊपर या सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर? सिर्फ सिबलिंग डायरेक्ट डिवीजन के जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना उन पर. हाँ, ये H1 देखो ये ड्यू है, इसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? ये H1 है, बराबर है। यस. ये पैराग्राफ है, दो बराबर है, और ये यस. स्पैन है। अभी इसके अंदर के डायरेक्ट चाइल्ड आपको H1 के ऊपर करना है या पैराग्राफ के ऊपर करना है या स्पैन के ऊपर? इन तीनों में से किसके ऊपर करना है आपको? सभी के ऊपर सर, डायरेक्ट जो चाइल्ड है सभी के उनके ऊपर? हाँ. सभी के ऊपर नहीं है, आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है सर. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? ऐसा तो कोई उसके लिए जुगाड़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ऐसा यूज किया है ना, ये देखो पैराग्राफ है, फिर स्पैन है, और हाँ एक तरीका है यहाँ पे, देखो ऐसा कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे। अभी देखो इस इन्फो के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाली CSS हटा देता हूँ। ठीक है, अभी कौन सी खेल CSS अप्लाई हो रही है सभी के ऊपर? H1 के ऊपर ब्लू है, P के ऊपर ग्रीन है, और स्पैन के ऊपर रेड। रेड है। और आप बोल रहे हो कि इन सभी के ऊपर एक साथ CSS अप्लाई करनी है, H1P और स्पैन, बराबर है? यही क्वेश्चन है आपका? डायरेक्ट चाइल्ड. हाँ, डायरेक्ट चाइल्ड जो कुछ भी हो, वो ये स्पैन हो, पैराग्राफ हो या H1 हो, बराबर है? जी. हमें हर एक चीज करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जो हमने कॉमन CSS दे रही है वही अप्लाई हो रही है। अगर मुझे हर एक के ऊपर चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अभी सभी के ऊपर मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई करना है, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉट इन्फो, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? फर्स्ट H1 है, H1 ठीक है। parent यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया है? ब्लैक। H1 के ऊपर तो हो गया, लेकिन आप हमें क्या चाहिए? के सभी के ऊपर ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर भी चाहिए, स्पैन के ऊपर भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ग्रुपिंग करनी प्लीज पड़ेगी। तो इन्फो के अंदर जितने डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ है प्लीज उनके ऊपर भी चाहिए, बराबर है? फिर जितने स्पैन है उनके ऊपर भी ब्लैक। ये तरीका यूज कर सकते हैं अभी सभी के ऊपर कॉमन करने। अरे सर, हाँ, यस। सर इससे भी अच्छा कॉमन तरीका ऐसे नहीं हो सकता क्या सर? पहले वाला जो इन्फो लगा वाला, डॉट इन्फो लगा वाला, उसके बाद में कॉमा देकर उसके जितने भी मतलब चाइल्ड होते हैं उतने उसके नाम नहीं याद कर सकते? अगर होता तो मैं बता देता ना। ऐसे आप ऐसे बोल रहे हो कि H1 फिर H1 लिखना है, फिर P H1 के लिखना है, बाद फिर डायरेक्ट कॉमा देकर के पी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका था, समझ में आया आपको? किसने पूछा था? यस सर. आया ना, पाटिल। सुरेश पाटिल, आपने ही पूछा था ना? यस सर. ओके, तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए तो कोई है ही नहीं हमारे पास कि डायरेक्टली ऐसा कुछ करो। ठीक है, एनी डाउट किसी को? सर। हाँ सर.